बांकीपुर की जंग, क्या प्रशांत किशोर बदल पाएंगे सियासी गणित या कायम रहेगी बीजेपी की किला? आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंत्र टुडे। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक विधानसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो है पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट। अभी उपचुनाव की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि क्या जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मुकाबला सिर्फ एक सीट का नहीं रहेगा, बल्कि ये बिहार की राजनीति की दिशा तय करने वाली लड़ाई बन सकती है। जनसुराज की ओर से पिछले कई महीनों से बांकीपुर से सक्रियता बढ़ी है। पार्टी के युवा चेहरा आदित्य मोहन और अनूप मैथिल लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि प्रशांत किशोर खुद इस सीट से मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बांकीपुर की राह प्रशांत किशोर के लिए आसान नहीं होगी। यह सीट लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। यहां का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण भी भाजपा के पक्ष में दिखाई देते हैं। सबसे प्रभावशील भूमिका कायस्थ मतदाताओं की मानी जाती है, जिन्हें भाजपा का पारंपरिक और भरोसेमंद वोट बैंक माना जाता रहा है। स्थिति इसलिए भी दिलचस्प हो गई है क्योंकि बांकीपुर के विधानसभा को भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर पार्टी के प्रति भावनात्मक जुड़ाव और भी मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच हाल ही में पटना के गांधी मैदान में आयोजित कायस्थ महापंचायत ने भी राजनीतिक संदेश देने का काम किया है कि महापंचायत से ये संकेत गया है कि समुदाय इस बार अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करना चाहती है और बांकीपुर से भाजपा उम्मीदवार भी कायस्थ समाज से ही होना चाहिए। उधर विपक्षी खेमे में भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। जनसुराज के अलावा सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। महिला विकास मोर्चा की नेता वीना मानवीय लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। वो अभी क्षेत्र में घूम रही हैं। बहुत मेहनती और जुझारू महिला है। महिलाओं में उनका अच्छा खासा पकड़ है। महिला अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती है। वीना मालवीय को चुनाव में कूदने से मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। अगर कोई पार्टी उन्हें टिकट नहीं भी देती है और तो भी वो चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है और वो क्षेत्र भ्रमण पर भी निकल चुकी है। जनता जनार्दन से संपर्क साध रही है। वहीं राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि बिलौटी कांड में मारे गए भरत तिवारी की मां को भी चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। अगर ऐसा होता है और विपक्ष एकजुट होता है तो मुकाबला और भी दिलचस्प हो सकता है। बांकीपुर का चुनाव सिर्फ एक उपचुनाव नहीं रह गया है। ये चुनाव तय करेगा कि क्या प्रशांत किशोर जातीय राजनीति से ऊपर उठकर नया राजनीतिक मॉडल पेश कर पाएंगे या फिर बांकीपुर एक बार फिर ये साबित करेगा कि बिहार की राजनीति में सामाजिक गणित की सबसे बड़ा सच है। फिलहाल सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और अब सबकी नजरें उपचुनाव की घोषणा पर टिकी हुई है। बांकीपुर में कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि ये लड़ाई बिहार की राजनीति के भविष्य की दिशा जरूर तय करेगी। चलिए फिलहाल की इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।